ओम विश्वाणुदेव सवितरुद्रुतान् परास्वद भद्रं तन्नयासु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः विषेम हि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 46वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 8 मंत्र संकलित हैं। मंत्र संख्या 2 और 8 त्रिष्टुप में है, शेष जगती छंद में हैं और मंत्रदर्शा पत्रिक छत्र आत्रेय हैं। देवता मंत्र संख्या 7 और 8 की देव पत्नियां हैं और शेष की विषय देवा है। अब इस सूक्त के प्रथम मंत्र के शीर्षक से परिचित हो लें। शीर्षक है ज्ञानी कर्म कुशल अल्पज्ञों को शुभ कर्म में प्रेरित करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। हयो न विद्वान् अयजस्वयं धुरितां वहामि प्रतरणीमवस्युमम् नास्यामश्मि विमुचन्नाव्रतं पुनर्विद्वान् पथः पुर एतरुजुनेषते। इस प्रथम मंत्र में एक ऐसे व्यक्ति का निवेदन है जो यज्ञ कर्म में यानी शुभ कर्म में लगना तो चाहता है, लेकिन कर्म कुशलता के अभाव में वह निवेदन करता है कि जो कर्म कुशल हैं, विद्वान हैं, वे तो हयः न, हय कहते हैं घोड़े को, न कहते हैं समान को। तो जैसे घोड़े सधे हुए जो होते हैं वे रथ में अपने आप संकेत मात्र से जुड़ जाते हैं, तो वैसे ही विद्वान भी धुरी स्वयं युज यज्ञ की धुरी में, यज्ञ के मूल में अपने आप कर्म कुशलता के कारण जुड़ जाते हैं। तो मैं जो अल्पज्ञ हूँ, कर्म कुशल नहीं हूँ, लेकिन कर्म यज्ञ कर्म में, शुभ कर्म में अपने को लगाना चाहता हूँ। तो मेरा यह निवेदन है कि प्रतरणी, संकट से पार करने वाली और अवश्य तुम रक्षा करने वाली जो यज्ञ है, जो शुभ कर्म है, उनकी धुरी को यानी उनके मध्य हम भी जुड़ना चाहते हैं, ऊंचे कर्म करना चाहते हैं, यज्ञ कर्म करना चाहते हैं। अस्याह यानी इस यज्ञ क्रिया को ना विमुचम वश्मि छोड़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अपने कर्म कुशलता के अभाव में इससे जुड़ नहीं पाता हूँ। ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन है कि पुर एता, जो याज्ञ क्रिया में यानी कर्म, शुभ कर्म विशिष्ट में योग्यता रखते हैं, वे आगे आवें। पथः, हम सत्कर्म में लगने वाले, यज्ञ कर्म में जुड़ने वाले चाहते हैं कि इससे जुड़ें, तो वे हमें पथः यानी हमारा पथ प्रदर्शन करें और ऋजुनेशति, हमें सीधे शुभ कर्मों की ओर ले चलें। इस प्रकार से हमें शुभ कर्मी बनावें, हमारी सहायता करें। तो जो कर्म कुशल व्यक्ति होते हैं, यज्ञ की विधि के विधि विधान को जानते हैं,
वे तो जैसे अश्व संकेत मात्र से रथ में जुड़ जाता है, वैसे वे शुभ कर्म कुशल विद्वान व्यक्ति तो याज्ञिक कर्मों में सीधे जुड़ जाते हैं। उन्हें किसी प्रकार की कठिनता का अनुभव नहीं होता है। तो मैं भी रक्षा करने वाली इस यज्ञ की धुरी से अपने को जोड़ना चाहता हूँ, धारण करना चाहता हूँ। मैं यज्ञ कर्म को छोड़ना नहीं चाहता हूँ। इस धार्मिक अनुष्ठान में मैं अपने को जोड़ना चाहता हूँ, पर अपनी अक्षमता के कारण सफल नहीं हो पाता हूँ। ऐसी स्थिति में निवेदन है कि वे श्रेष्ठ विद्वान जो कर्म कुशल हैं, वे पथ प्रदर्शक बने और सीधे मार्ग से हमको ले चलें। हम यज्ञ कर्म में, यज्ञ मार्ग में, शुभ कर्मों में संलग्न हो जाएं। तो सधे अश्व की भांति सुधीजन यज्ञ कुशल दिखलाते, पर सामान्य मनुष्य कुशलता से न यज्ञ कर पाते। इस स्थिति में विद्वज्जन आगे बढ़ करके आए, सामान्यों को राह दिखाएं, यज्ञ मार्ग पर लाएं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 46वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा प्रतिक्षत्र आत्रेय देवता विश्वदेवा और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है इंद्रादि देवों की शक्ति प्राप्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अग्न इंद्र वरुण मित्र देवा शर्धः प्रयन्तमारुतोत विष्णु उभाना सत्या रुद्रो अधग्नाः पूषा भगः सरस्वती जुषन्ता। इस दूसरे मंत्र में इंद्रादि देवों से शक्ति प्राप्ति हेतु प्रार्थनाएं हैं। शक्ति ही जीवन को सफल कर सकती है। अशक्त व्यक्ति, निर्बल व्यक्ति तो स्वयं उठ बैठ भी नहीं पाता है, स्वयं चल नहीं पाता है। दूसरों का सहारा चाहता है तो वह दूसरों अन्यों की, निर्बलों की सहायता करे, कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। इसलिए संसार में यह आवश्यकता है कि व्यक्ति अपने को निर्बल न बनने दे। कोई भी क्षेत्र हो वह अपने को कमज़ोर न बनाए, क्योंकि दुर्बलो दैव घातका, दुर्बल के कोई का भाग्य भी घातक बन जाता है। देवता भी उसी की सहायता करते हैं जो शक्तिमान होता है। अशक्तों की सहायता कोई नहीं करता है। शक्ति ही की पूजा होती है। शक्ति यदि रही, वो शक्ति किसी प्रकार की हो, शारीरिक शक्ति हो, बौद्धिक शक्ति हो, पद की शक्ति हो, धन की शक्ति हो, तो वही व्यक्ति सम्मान पाता है। निर्बल को कोई पूछता नहीं है। तो जीवन का यथार्थ है, यदि व्यक्ति अशक्त रहा तो वो अगर क्षमा कर दे तो उसकी क्षमा का कोई मूल्य नहीं होता। क्षमा सो होती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, न कि जो निर्विष और सरल है। तो क्षमा भी शक्तिमानों को ही शोभा देती। तात्पर्य है, कहने का आशय है कि अपने को शक्तिमान बनाओ और शक्ति हेतु जो परम शक्ति है
जो दिव्य शक्तियां हैं उनसे शक्ति की याचना करो, क्योंकि मांगा उसी से जाता है जिसके पास होता है। जो स्वयं निर्बल है उससे मांगने पर क्या मिलेगा। तो यही भावना इस मंत्र में उभर कर आई है। जो अग्नि, इंद्र, वरुण, मित्र, विष्णु आदि देवता हैं उनसे शक्ति प्राप्ति की प्रार्थनाएं हैं। अग्नि, हे अग्नि देवता, हित में अग्रगण रहने वाले और जीवन रथ को चलाने वाले अग्नि देवता। इंद्र, हे देवेंद्र। वरुण, हे वरुण देवता। मित्र, हे मित्र देवता। वरुण मित्र के विषय में आप सब जानते हैं, ये वैदिक युग के प्रधान देवता हैं। वरुण जो है वो निशाकृत कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं और मित्र देवता जो हैं वो दिवसकृत कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं और प्रधान देवताओं में से हैं। ये सब आदित्य मंडल के देवता हैं। मरुत देवगण। उत माने और। विष्णु देवता, व्यापक देव विष्णु। ये सब देवता मिल करके श्रद्धा पर्यंत हमें विविध बलों को प्रदान करें। उभा ना सत्या, उभा माने उभव, दोनों। ना सत्या माने अश्विनी कुमार, दोनों अश्विनी कुमार जो कि स्वास्थ्य विभाग के नियामक हैं, देव वैद्य हैं, ये दोनों। और रुद्र देवता, रुद्र रोदयति दुष्टानित रुद्र, जो दुष्ट शक्तियों को रुला दे, नेगेटिव ऊर्जा को भगा दे, वह रुद्र है। तो रुद्र देवता पूषा माने पोषण करता देवता, सूर्य का ही एक रूप है पूषा। भग देवता जो कि धनों का विभाजन करते हैं, बंटवारा करते हैं। अध माने और। ग्राह माने देव पत्नियां तथा सरस्वती देवी, ये सब भी जुषंत हमारी प्रार्थनाएं सुने और हमें संरक्षण प्रदान करें। हे अग्नि, इंद्र, वरुण, मित्र और विष्णु आदि देवताओं, तुम सब हमें शक्तियां प्रदान करो। दोनों अश्विनी कुमार रुद्र, देवपत्नियां पूषा, भग, सरस्वती देवी, हम सब आराधकों की प्रार्थनाएं सुने और कल्याण प्रदान करें, बल बुद्धि से युक्त करें। तो इंद्र, मरुत, वरुणाग्नि, विष्णु देवता शक्ति दें भारी, अश्विनी, रुद्र, पूषा, भग, सरस्वती जी विनती सुने हमारी। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 46वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारिष प्रतिक्षत्र आत्रे, छंद जगति, देवता विश्व देवा। शीर्षक है रक्षार्थ देवों का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इन्द्राग्ने मित्रावरुणादितिं स्वः पृथिवीन्द्यां मरुतः पर्वताम् अपः हुवे विष्णुं भूषणं ब्रह्मणस्पतिं भगन्नुशंसं सवितारमूर्तये। इस तीसरे मंत्र में
विविध देवों की रक्षा प्राप्ति हेतु प्रार्थना है और उनका आवाहन है। सुरक्षित जीवन जब रहता है तभी कोई कार्य विधिवत हो सकता है। असुरक्षा के वातावरण में कोई कार्य विधिवत संपन्न हो ही नहीं सकता। इसलिए दिव्य शक्तियों से प्रार्थनाएं की गई हैं कि वे हमारे जीवन को सुरक्षित, विघ्न बाधाओं से रहित बनाएं, ताकि हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, निर्विघ्न सुखी स्वस्थ जीवन बिता सकें। तो ऊति कहते हैं रक्षा को। ऊते माने रक्षा के लिए, रक्षार्थ। मैं उपासक इंद्राग्नि, इंद्र और अग्नि देवता का आवाहन करता हूँ। मित्रा वरुण, मित्र और वरुण देवों का आवाहन करता हूँ। मित्र जो हैं वो दिन के अधिष्ठाता देव हैं। वरुण जो हैं वो निशाकृत कर्मों के लेखा जोखा रखने वाले प्रधान देव हैं। ये युगल रूप में प्रायः वैदिक मंत्रों में याद किए गए हैं, प्रार्थित हैं। तो ये मित्रा वरुण देव अदिति स्वः, अदिति देवी और आदित्य गण, पृथ्वी माता, द्याम पिता तुल्य द्विलोक, मरुतः 49 मरुदगण, पर्वतान जो पर्वत हैं, और अपह जो जल देवता हैं, विष्णु जो सर्वत्र व्यापक विष्णु देवता हैं, पूषण जो पूषा हैं, पोषण करता देवता हैं, ब्रह्मणस्पतिम जो सर्वत्र व्याप्त ब्रह्मणस्पति देवता हैं, भगम जो भग नामधारी धनों का विधिवत विभाजन करने वाले देवता हैं, और निशंसम सवितारम जो निश्चय रूप से प्रशंसनीय अपनी उत्तमता, उपयोगिता और शक्तिमत्ता के कारण हैं, ऐसे सविता देव हमारी रक्षा करें। हुए माने आवाहन करता हूँ इन सभी देवों का। इंद्र, अग्नि, मित्र, वरुण, अदिति, पृथ्वी, द्विलोक, आदित्य, मरुदगण, पर्वत समूह, जल, विष्णु, पूषा, ब्रह्मणस्पति, भगदेव और सविता आदि देवों का हम आवाहन करते हैं। वे हमारी रक्षा करें, हमारे जीवन को सुरक्षित बनाएं, ताकि हम अपने कर्तव्य पथ पर निर्विघ्न बढ़ते ही जाएं। इंद्र, अग्नि, वरुण आदि देव वृंदों को यहाँ बुलाएं। मरुत, विष्णु, पूषा, ब्रह्मणस्पति रक्षा करने आए। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 5वें मंडल के 46वें सूक्त के 4थे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा प्रतिक्षत्र आत्रेय, छंद जगती, देवता विश्व देवा हैं। शीर्षक है सुख और ऐश्वर्य हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उत नो विष्णुरुतपातो अस्रिधो द्रविणोदा उत सोमो मयस्करत् उतर्भव उत राजेनो अश्विनो रत्मष्टोत विद्वानुमंसते। इस चौथे मंत्र में विविध देवों से संरक्षण, संवर्धन एवं धन वैभव प्राप्ति की प्रार्थनाएं हैं, क्योंकि जीवन में
प्रेरणा भी होनी चाहिए और आगे बढ़ने के साधन धन वैभव भी होनी चाहिए। जब मनुष्य किसी प्रेरणा से, किसी उत्साह से शुभ कर्म करने की प्रवृत्ति से युक्त नहीं रहेगा तो भी जीवन का चक्र रुक जाएगा। सब कुछ होते हुए भी अगर धन वैभव न हुआ तो प्रतिभाएं मुरझा कर रह जाती हैं। विकास के लिए प्रेरणा आवश्यक है, सत्प्रवृत्ति आवश्यक है और उसके साथ ही साथ धन वैभव की भी आवश्यकता है। ये जीवन का यथार्थ है। धन और वैभव होना आवश्यक है क्योंकि जुड़ जाते नए रिश्ते, अगर ज़र पास होता है, छूट जाता गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। तो इसलिए धन वैभव का होना भी आवश्यक है। इसी संदर्भ में यह मंत्र है, विविध जो देव शक्तियाँ हैं वे हमारी रक्षा करें, हमें धन वैभव दें, समर्थ बनावें और प्रगति पंथ पर हमको चलाने की विधिवत प्रेरणा दें, हमारे सहायक बनकर आएं। विष्णु न माने हम सबको व्यापक देवता विष्णु संरक्षित करें, हमारे लिए वे सुख ऐश्वर्य सुविधाएं आदि प्रदान करें। उत माने और अश्रद्धा, अश्रद्ध कहते हैं अहिंसनीय, यानी जो कि जीवन को वृद्धि ही देते हैं, उसको हिंसित या उसको क्षतिग्रस्त नहीं करते हैं। ऐसे वायु देवता, वातः वायु देवता, उत माने और, द्रविणोदाह सोमा, द्रविण कहते हैं धन को, दाह माने देने वाले, और द्रविणोद धन ऐश्वर्य प्रदान करने वाले सोम देवता। मयस्करत, मय कहते हैं सुख को, और करत माने करें, तो मयस्करत माने हमें सुख प्रदान करें। उत और रिभवा, देवों में रिभुगण के विषय में कहा गया है कि ये देव शिल्पी हैं। उत माने और, अश्विनाथ दोनों अश्विनी कुमार जो कि स्वास्थ्य विभाग के संरक्षक हैं, वे उत माने और। त्वष्टा देवता ये भी देव शिल्पी हैं। उत विभवा और विभु देवता भी ये भी शिल्पी ही हैं। नह राय, नह माने हम सबको, राय माने रय, रय कहते हैं धनेश्वर को, हम सबको धनेश्वर से युक्त करें। अनुमंसते और हमें प्रेरित करें, हमें ऐश्वर्य प्रदान करें, तदर्थ प्रेरणा भरें और हमारी सहायता करें। विष्णुदेव और अहिंसक वायुदेव तथा धन प्रदायक सोम देवता हमें सभी मिलकर सुख प्रदान करें। रिभुगण दोनों अश्विनी कुमार, त्वष्टा देवता, विभुगण ये सभी देव हमें ऐश्वर्य प्राप्ति हेतु अनुकूल प्रेरणाएं दें, अनुकूल क्षेत्र प्रदान करें, हमें आगे बढ़ाएं। विष्णु वायु त्यों सोम देवता वैभव करें प्रदान। रिभु विभु अश्विनी आदि सूर्य प्रेरक बने जो प्रबल महान। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 46वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारि प्रति क्षत्र आत्रेय
छंद जगती देवता विश्व देवा हैं। शीर्षक है देवों से सुख प्राप्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उतत्यन्नो मारुतं शर्ध आगमद्दिविक्षयं यजतं बर्हिरासदे बृहस्पतिः शर्म पूषोदनो यमद्वरोध्या अम्बरुणो मित्रो अर्यमा। इस पांचवें मंत्र में जो मरुतादि देव हैं उनका आवाहन किया गया है यज्ञ में, और इन देवों से जीवन में जो उपभोग हेतु आवश्यक सामग्रियां हैं उन्हें प्रदान करने की प्रार्थना की गई। वे वस्तुएं जो नित्य उपयोगी हैं, जिन्हें जीवन को विधिवत चलाने के लिए, सुखी बनाने के लिए जिनकी आवश्यकता है, ऐसी दैनिक वस्तुओं का अभाव न हो। हम उपयोगी, जीवनोपयोगी वस्तुओं को अपने घर में रखने में सक्षम हों, ऐसी प्रार्थना इस मंत्र में है। और कहा जा रहा है मंत्र के संदर्भ में, प्रायः इस सूक्त में देवों का आवाहन और उनसे धन धान्य अथवा संरक्षण की प्रार्थनाएं प्रायः सभी मंत्रों में हैं। तो उसी सिलसिले में प्रारंभ किया जा रहा है उत से। उत माने और, यानी जो हम पिछले मंत्रों में कह चुके हैं उसके अलावा। और हमारा कथन यह है कि हे द्विलोकक्षेम, द्विलोकक्षेम माने दिव्य लोक अथवा स्वर्गलोक में रहने वाले, क्षय कहते हैं निवासी या निवास स्थल। तो दिव्य क्षयम मरुतम, जिन मरुतों का निवास स्थान द्विलोक है, यजतम जो पूजनीय है, ऐसे मरुदगण नह वर्हि आसदे आगमत, हमारे यज्ञ भूमि पर, वर्हि माने पवित्र कुशासन पर, आसदे माने आसीन होने हेतु, आगमत माने कृपया पधारें आए। बृहस्पति व्यापक देवता बृहस्पति, नह वरूथम शर्म, नह माने हमारे, वरूथम माने घर में रखने योग्य उपयोगी वस्तुओं को यमत प्रदान करें। उत और पूषा, वरुण, मित्र, अर्यमा, ये देव भी हमें उपभोग योग्य, जिनका कि दैनिक जीवन में परम आवश्यक स्थान है, उन उपयोगी वस्तुओं से हमें वंचित न रखें, वे हमें प्रदान करें। उपयोगी सामग्रियों से दैनिक जीवन में जिनकी परम आवश्यकता होती है, उन वस्तुओं से हमारा घर खाली न रहे। तो द्विलोक में रहने वाले पूज्य मरुतों के गण हमारे यज्ञ में आकर पवित्र कुशासन पर आसीन हो जाएं। बृहस्पति, पूषा, वरुण, मित्र, अर्यमा आदि देव हमें नित्य उपयोग वाली वस्तुएं दें और हमारा घर उनसे परिपूर्ण रहे, और सभी देवता मिलकर हमें सुखी जीवन प्रदान करें। मरुतों का दल आए बैठे इस यज्ञ मध्य शोभायमान, वरुण, बृहस्पति, मित्र, अर्यमा भोग योग्य सुख करें प्रदान।
ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 46वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र अनुसार प्रत्येक क्षत्र आते छंद जगति देवता विषय देवा। शीर्षक है रक्षा और धन हेतु प्रार्थनाएं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उतत्येनः पर्वतासस्सु शस्तयस्सु देवयो नद्या अस्त्रावणे भवन् भगो विभक्ता शवसा वसागमधुरव्यथा अदितिश्रोतमेहवम्। यह छठा मंत्र भी प्रार्थना परक मंत्र है। विविध देव शक्तियों का आवाहन और उनसे कुशलक्षेम हेतु प्रार्थना है। उत माने और का मतलब हुआ कि जो पिछले मंत्रों में प्रार्थनाएं की गई हैं उसी के आगे और बढ़ कर के ये देव शक्तियाँ हमें कुशलक्षेम प्रदान करें। और ते सुस्तय पर्वतासा, वे प्रशंसनीय पर्वत। सुस्तय माने प्रशंसनीय, अच्छी तरह से प्रशंसनीय। पर्वतासा माने पर्वत के समूह। पर्वत का बहुवचन है पर्वतासा। वैदिक व्याकरण में प्रथमा बहुवचन में जो है वह पर्वतासा हो जाता। जैसे अगर लौकिक संस्कृत में होता तो पर्वताह होता, लेकिन वैदिक संस्कृत में प्रथमा बहुवचन में आशा जुड़ जाता है, ऐसा पर्वताशा। अगर बालक का रूप वैदिक संस्कृत में ढालें तो बालकाशा हो जाएगा, रामाशा हो जाएगा। राम का बहुवचन वैदिक संस्कृत के दृष्टिकोण से, इसलिए पर्वताशा कहा गया। बने बहुत से पर्वत। और दानशीलता के संदर्भ में हमारी प्रार्थना है कि वे सुस्तया पर्वताशा, वे स्तुति योग्य प्रशंसनीय पर्वत के समूह, सुदीतया नद्या, और जो दानी प्रवृत्तिक तेजस्वी नदियां हैं, वे नह त्रामणे भुवन हमारे संरक्षण में प्रवृत्त हो जाएं, हमारी रक्षा करें। विभक्ता भग, विभक्त माने बंटवारा करने वाले, भग माने भग देवता। ये आदित्य मंडल के देवता हैं भग। तो धनों का यथावत विभाजन करने वाले भग देवता। शवसा अवसा, शवसा माने बल से, अवसा माने संरक्षण साधनों से, आगमत माने उनके सहित हमारे यज्ञ भूमि पर आए, पधारें। उरु व्यचाह अदिति, विशाल तेज वाली। उरु माने विशाल, व्यचाह माने दीप्ति, तेज। तो विशिष्ट व्यापक तेज वाली देवी अदिति, जो कि आदित्यों की माता हैं, वे मैं हवम श्रोतु, मेरे हवम माने आह्वान को, प्रार्थना को सुने। प्रशंसनीय पर्वत, नदियाँ हमारे रक्षार्थ तत्पर रहें। धनों के विभाजक भग देवता बल और संरक्षण साधनों से युक्त होकर आए। और अदिति देवी मेरी प्रार्थनाएं सुने, ऐसा इन सब दिव्य शक्तियों से अनुरोध है। पर्वत नदियाँ तत्पर होकर रक्षण करें हमारा, पर्वत नदियाँ तत्पर होकर रक्षण करें हमारा। भग देवता पधारें, धन का करते जो बंटवारा। आए सब बल संरक्षण को लेकर सुविधाएं सारी
तेजस्विनी अदिति देवी भी विनती सुने हमारी। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 46वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा प्रतीक छत्र आत्रेय, छंद जगती, देवता है देव पत्नियां, शीर्षक है धन वैभव एवं सुख हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। देवानां पत्नी एरुषतेरवन्तु नः प्रावन्तु नस्तु जजे वाजसातजे याः पार्थिवासो जा अपामभूरते दानो देवी स्वहवा शर्म यच्छता। इस 7वें मंत्र में देव शक्तियों अथवा देव पत्नियों से जीवन को सुरक्षित और सुख सुविधाओं से परिपूर्ण रखने की प्रार्थनाएं हैं। तो देव हैं तो देव पत्नियां भी हैं, इंद्रादि देव हैं तो उनकी पत्नियां इंद्राणी आदि हैं, तो वो शक्ति स्वरूपा मानी जाती हैं। पति और पत्नी एक ही धातु से बने हैं। पा धातु है पा रक्षणे, तो पति वो है जो रक्षण करे। अब पति में पुरुष प्रत्यय लगा है और पा धातु से पत्नी भी बनती है, वो भी रक्षण में है। तो पति और पत्नी दोनों एक ही धातु से निर्मित हैं। पा रक्षणे, रक्षण हेतु में जो पा धातु है प्रयुक्त होती है, उसी से निष्पन्न शब्द पति और पत्नी दोनों हैं। पति में पुरुष प्रत्यय है, पत्नी में स्त्री प्रत्यय है। तो यदि शक्तिमान है तो उसके पास शक्ति भी है, देव हैं तो देवी भी हैं। इसी आधार पर वेदों में देवताओं के साथ देव शक्तियों की भी उपासना है और यही विचार शाक्त संप्रदाय का मूल है। शाक्त संप्रदाय जहाँ पर कि शक्ति की उपासना होती है, देवियों की, नौ देवी मुख्य रूप से दुर्गा सप्तशती में कही गई हैं। प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुष्मांडे, चतुर्थम पंचम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनी चा, सप्तम कालरात्रि च, महागौरी चाष्टमम, नवम सिद्धिदात्री चा, नौ दुर्गा प्रतीता आदि आदि। तो ये जो शक्ति की उपासना हुई है इसी सिद्धांत पर हुई है। यदि शक्तिमान है तो उसके पीछे शक्ति कोई है, तो शक्ति को अलग करके उसकी उपासना की गई है, क्योंकि बिना शक्ति के शिव जो है वो शव हो जाता है। तो यहाँ पर इन्हीं मंत्रों में जो शाक्त संप्रदाय है उसके सूत्र मिलते हैं। तो देव पत्नियों से, उनकी शक्तियों से प्रार्थना की गई है कि वे हमारे जीवन को सुखी, स्वस्थ, सुरक्षित, सुविधा संपन्न बनावें। देवानाम पत्नी, देवों की, इंद्रादि की जो पत्नियां हैं, इंद्राणी आदि, उषती ही माने स्वयं हमारे संरक्षण में प्रेरित रहें, तत्पर रहें, न अवंतु, हमारी रक्षा करें। और वे तुझे माने शक्ति संपन्न, पुष्ट, बाज साते, बाज माने अन्न भी होता है, बाज माने जो है वह शक्ति भी होती है, युद्ध भी होता है। तो ये देवियां हमें तुझे बाज साते बलशाली अन्न की प्राप्ति के लिए अथवा जीवन युद्ध में बल प्रदान करने के लिए न प्रवंतु, न माने हम सबकी, प्रअवंतु माने विशेष रूप से रक्षा करती रहें, क्योंकि संरक्षण की बड़ी आवश्यकता है।
प्राप्ति हो जाए, लेकिन प्राप्ति होने के बाद अगर वह वस्तु सुरक्षित न रह सके तो फिर उससे लाभ क्या, बल्कि आने से ज़्यादा जाने में कष्ट होता है। इसलिए हमारे यहाँ योगक्षेम कहा गया है। योग का अर्थ होता है जो हमारे पास नहीं है वह मिले, और क्षेम का अर्थ है कि जो हमारे पास है वह सुरक्षित रह सके। तो इसीलिए योगक्षेमम वहाँ में हम कहा गया है। तो इसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि वे हमें सर्वस्व दें, लेकिन उसके साथ साथ अवंतु और प्रअवंतु हम सबकी विशिष्ट रूप से रक्षा करें। न हम सबकी प्रअवंतु ही विशिष्ट रूप से रक्षा करें, या जो देवियाँ पार्थिवासा पृथ्वी पर रहने वाली हैं, भूलोक से संबंधित हैं, या और जो दिव्य शक्तियाँ देवियाँ अपाम व्रते अपि जलों के स्थान अंतरिक्ष में रहने वाली हैं, ताह देवी वे सभी देवियाँ सुहवाह विधिवत हमारे द्वारा आहूत हो रही हैं, सम्मानित हो रही हैं, बुलाई जा रही हैं। शर्म या छठ वे सब हमारे यज्ञ भूमि पर आएँ, और शर्म कहते हैं सुख को, आनंद को। यक्षत माने प्रदान करें और हमको सुख प्रदान करें। तो देवों की पालक शक्तियाँ स्वयं अपनी इच्छा से प्रेरित होकर के हम सबको पुत्र और अन्न की प्राप्ति कराएं, और उसके साथ ही साथ हम सबकी रक्षा करें, योगक्षेम वहन करें। पृथ्वी, अंतरिक्ष और देवलोक में रहने वाली जो देवियां हैं वे हमारे द्वारा समाहूत हमें सुख प्रदान करती रहें। देव शक्तियाँ प्रेरित होकर रक्षा करें हमारी, जो त्रिलोक वासिनी शक्तियाँ सुख सुविधाएं सारी देती रहें। हम सबको विनती यही हमारी। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 46वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा प्रतिक्षत्र आत्रेय छंद तृष्टु। देवता देव पत्नियां हैं और शीर्षक है रक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। कृतज्ञाभ्यन्त देवपत्नीरिन्द्राण्या अग्नायश्विनीराट् आरोदसे मरुडाने शृणोतव्यन्त देवीर्यऋतुर्जनेनाम्। यह 8वां मंत्र इस सूक्त का समापन का मंत्र है। इसमें जो देवों की शक्तियां हैं, इंद्राणी, वरुणानी आदि, उन सब से संरक्षण की प्रार्थना है। तो इत उत यानी जैसे पिछले मंत्रों में कहा गया है उसी प्रकार से गणाह, गणाह माने जो दिव्य देवों की दिव्य शक्तियां हैं, वे देव पत्नी, जो देवों की पत्नियां इंद्र की इंद्राणी, वरुण की वरुणानी आदि हैं, वे सब इंद्राणी, इंद्र की शक्ति इंद्राणी, अग्नाई, अग्नि की शक्ति आग्नाई, ये और राठ, राठ माने शक्तिशाली तेजस्वी अश्विनी कुमारों की शक्तियाँ भी अवंतु हम सबकी विशेष रूप से रक्षा करें। देवी रोदसी वरुणानी, देवियाँ रोदसी माने धरा और गगन की अधिष्ठात्री देवियाँ, वरुणानी वरुण की शक्ति वरुणानी, और ये सब वि अवंतु चारों ओर से आकर के
हमारी विशेष रूप से रक्षा करें। जननी नाम या ऋतु, और जो ऋतुओं को उत्पन्न करने वाली शक्तियां हैं वे शक्तियां भी हमारी रक्षा करें। और शृणोतु, हमारी प्रार्थनाएं सुने। देवों की पालक शक्तियां चारों ओर से हमारी रक्षा करें। इंद्राणी, वरुणानी, अश्विनी कुमारों की शक्तियां, धरा गगन में व्याप्त शक्तियां चारों ओर से हमारी रक्षा करें और हमारी प्रार्थनाएं सुने। देवों की पालक शक्तियां हैं जो सभी चतुर्दिक से मिल करके रक्षा करें हमारी। तो इस प्रकार से हम देखें कि सूत में संरक्षण की प्रार्थनाएं हैं। और अब संक्षिप्त रूप में हम सब इस सूक्त के विषय में परिचित हो लें और हम सब इस वेद के व्याख्या यात्रा में कितने कदम चल चुके हैं इसको भी जान लें। तो जैसा हम सब जानते हैं कि यह ऋग्वेद के पंचम मंडल का 46वां सूक्त है, जिसमें 8 मंत्र संकलित हैं। और इन मंत्रों में मंत्र संख्या 2 और 8 त्रिशुभ छंद में, शेष जगती छंद में निबद्ध हैं। सभी के मंत्र दृष्टा ऋषि प्रतीक छत्र आत्रेय हैं। मंत्र संख्या 7, 8 को छोड़ करके विश्व देवा सबके देवता हैं। मंत्र संख्या 7, 8 के जो देवता हैं वो देव पत्नियां हैं। तो इस प्रकार से हमने इस सूक्त का संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया। अब इसमें जो भाव है, जो इसका वर्ण विषय है, उसको संक्षेप में जान लें। वर्ण विषय पहले मंत्र में तो यह बताया गया है कि जीवन में कर्म परम आवश्यक है, वही कर्म ही यज्ञ है। यज्ञम वही श्रेष्ठतमम कर्म। तो हमारा जीवन यज्ञीय जीवन हो, हमारा जीवन समर्पण का जीवन हो, हमारा जीवन प्रधान जीवन हो, और वही प्रधान जीवन ही यज्ञीय जीवन है। तो पहले मंत्र में बताया गया है कि हम यज्ञीय जीवन बितावें। जो कर्म कुशल व्यक्ति हैं वे तो बड़ी आसानी से कर्मों के विधियों से परिचित होकर के सकुशल कर्म संपादन करते हैं। लेकिन जो अभी अधकचरे हैं या अल्पज्ञ हैं लेकिन कर्म करने के इच्छुक हैं, उनकी सहायता वे लोग करें जो कर्म कुशल हैं, जो याज्ञिक क्रिया में विधिवत निपुण हैं। तो ये सब बातें कही गई हैं, यज्ञीय जीवन अपनाने की वार्ता है। इसके पश्चात अन्य सभी मंत्रों में रक्षा की प्रार्थना है, कुशलक्षेम की प्रार्थना है। जो प्राप्त नहीं है वो प्राप्त हो, और जो प्राप्त है उसका संरक्षण हो। तो देवों से, देवियों से यही प्रार्थना है। विविध प्रकार के देवों का जो है ऋग्वेद में वर्णित, क्योंकि संसार विविध शक्तियों से चल रहा है। मूल रूप में तो शक्ति एक है, लेकिन उसका विभाजन होता है। जैसे यहाँ धरती के शासन विधा में शक्ति तो मूल रूप से किसी एक में, सम्राट में या प्रधानमंत्री या जो राष्ट्राध्यक्ष होता है उसमें संचित होती है, लेकिन बंटवारा होता है विभागों का। तो वैसे प्रकृति में भी है, शक्तिमान तो एक है लेकिन शक्तियों का विभाजन है। और जो संसार में विविधता है, उस विविधता को नियंत्रित करने वाले विविध देवों के वेद में अवधारणा है, अवतारणा है, जिसमें वरुण,
मरुत और मित्र देवता, पूषा देवता, भग देवता, ऋभुगण आदि आदि तमाम देवता हैं। तो ये सब इस सृष्टि के संचालक शक्ति हैं, उनके नियामक हैं। इंद्र सभी शक्तियों का प्रधान है। तो इन सब की प्रार्थनाएं की गई हैं और उनसे कुशलक्षेम की, अप्राप्त के प्राप्ति की और प्राप्त के संरक्षण की प्रार्थना की गई है। धन, वैभव, स्वस्थ शरीर आदि की कामना है। अश्विनी कुमार आदि से, वरुण, मित्र आदि देवों से तदर्थ प्रार्थनाएं हैं। अंतिम 2 मंत्रों में देव शक्तियों से प्रार्थनाएं हैं और वही कि शक्ति प्रदान करें, योगक्षेम प्रदान करें, जो नहीं उपलब्ध हो सका है उसे उपलब्ध कराएं और जो उपलब्ध हो गया है उसको संरक्षित करें। तो इस प्रकार से यह संरक्षण संबंधित सूक्त है और शक्ति प्राप्त संबंधित सूक्त है। जीवन के सशक्त सकुशल निर्वाह हेतु शक्ति की आवश्यकता है और संपन्नता की आवश्यकता है। तो इन की प्राप्ति के लिए जो दिव्य शक्तियां हैं उनकी प्रार्थनाएं की गई हैं और इस प्रकार से प्रार्थना प्रधान सूक्त है। हम इन सबको जानें क्योंकि जीवन में भौतिक आवश्यकता का होना भी, भौतिक सामग्रियों का होना भी आवश्यक है, वो मिले और उसका संरक्षण भी आवश्यक है। और उसके पश्चात फिर मन के लिए अध्यात्म का चित्रण है। जहाँ तहाँ हम देखते हैं कि वेदों में अध्यात्म भी है, यथास्थान उसका उस विषय में विविध सूचनाएं या उसकी व्याख्याएं होती रही हैं और आगे होती रहेंगी। क्योंकि जीवन 2 भागों में विभक्त है, भौतिक और अध्यात्म में। तो भौतिक जीवन भी हमारा सुखी संपन्न हो, क्योंकि परलोक की रास्ता इसी लोक से होकर जाती है। हमारी पृथ्वी यदि जिस पर हम टिके हैं हमको धरातल नहीं मिलेगा तो फिर हम चल ही नहीं सकते हैं। इसलिए हमें एक ज़मीन भी चाहिए और ज़मीन के साथ साथ हम में सद्बुद्धि चाहिए, सत्प्रेरणा चाहिए और हम अध्यात्म और भौतिकता दोनों में पुष्ट रहें। यही वैदिक जीवन दर्शन है। एकांगी जीवन न हो, वह जीवन जो केवल भौतिक समृद्धि के पीछे ही दौड़ता है, वो भी जीवन अधूरा है। और जो संसार को ठुकरा करके बिल्कुल एकांतवासी हो जाता है, वैदिक दृष्टिकोण से वह जीवन भी अधूरा है। इससे संपूर्ण जीवन वह है जिसमें भौतिक समृद्धि भी हो, संरक्षण भी हो और जिसमें अध्यात्म भी हो। तो आप देखेंगे कि स्थान स्थान पर ऋषियों ने क्या संदेश दिए हैं। वेद के मंत्र सार्वभौम हैं, पूरे विश्व के लिए हैं। यह वैश्विक योजना को ध्यान में रख करके किए गए हैं। यह किसी पंथ से संबंधित नहीं है, ये सभी पंथ के निर्माता हैं। इन्हीं से सारी वेदों से सारे पंथ निकले हैं। यही सनातन धर्म है। सनातन का मतलब वह शाश्वत, जो सदैव चलता रहे, जो सार्वकालिक हो। तो यह सनातन धर्म है वेद का, यही मूल धर्म है। इसी से सब पंथ निकले हैं। तो इस प्रकार से हम वैदिक मंत्र के भाव को समझें, जीवन में उतारें, प्रचार प्रसार करें, अपने मानव जीवन को धन्य बनाएं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।